मैं इंसान हूँ, मुझे बुरा फ़ील होता है, पर मैंने ये चीज़ सोच के रखा है कि ये लाइफ़ है। लाइफ़ का रूल ही है कि वो आपको हर टाइम पे सिखाएगी। आपको लग रहा होगा गॉड ने लिस्ट दे दी होगी ना लंबी, एकदम ऐसी बड़ी। फिर मैं पहले सोचा अच्छा है कि नहीं अच्छा है साथ में जाना। फिर मैं बोला कि ओके, हाँ, क्या हो गया उसमें? यू नो लोगों ने बहुत सारी लाइनें डाली है, क्या वे इसने चीट किया है, इसने वो किया है, इसने वैसा किया है, फलाना किया है। आवेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अरे आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, इतना जल्दी जल्दी सब कुछ चल रहा है और मैं खुद आपको देख रहा हूँ, आप अभी जिस तरह से अभी सेट से आ रहे हैं और हाँ, रिहर्सल्स कर कर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यार, बहुत काइंड हो आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अब आपके साथ में बात नहीं करूँगा तो किसके साथ में करूँगा? आप लोग सपोर्ट हमको बाहर से करेंगे, हम अंदर से करेंगे, साथ में तालमेल चल जमा रहेगा। सो भाई, क्या क्या कर कर आए हो? अगर आज की अगर मैं बात कहूँ तो आज का डे प्लान कैसा था? कैसी होती है तैयारियां जब आप घर के अंदर जाने वाले होते हो? और क्या सुबह से लेकर शाम तक क्या चल रहा है इस वक्त माइंड में? लोगों को लग रहा होगा कि मैं स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहा होगा, बुक में लिख रहा होगा कि ऐसा क्या करूँगा, वैसा क्या करूँगा। पर मैं एक्चुअल में प्लान सिर्फ एक ही चीज़ कर रहा हूँ कि क्या कपड़े पहनूंगा अंदर, कैसे करूँगा, सुबह में क्या पहनूंगा, शाम को क्या पहनूंगा, सोते टाइम क्या पहनूंगा। मेरा दिमाग सिर्फ वही एकदम फैशन में चल रहा है अभी फ़िलहाल। ओके। गेम वाइज इन्जॉय, अंदर जाऊंगा, जो मेरे साथ में जैसा रहेगा मैं उसके साथ में वैसा रहूँगा फ्लो में। मैं ये सोच के नहीं जा रहा कितनी दोस्ती यारी करूँगा, क्या करूँगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरे को लगता है अगर आप सोच समझ के जाओगे तभी मिस्टेक्स होती है। जब आप रियल रहोगे तो आई थिंक ऑडियंस को भी वही पसंद है। क्योंकि पहले के ओजी विनर्स आप देखोगे, वो सारे के सारे रियल थे। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैं भी उनसे बहुत उनको देखकर अपने आप को उनके साथ मैं वो करता था मैं कि हाँ, एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रहा था और वो ही लोग जीते। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऑडियंस भी रियल लोगों को ज़्यादा लाइक करते हैं। मैंने हमारे वीडियोस देखे आपके, जहाँ पे कई सारे लोग आपसे पूछ रहे हैं कि भाई जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो। अब दिल में वो है, मैं चेहरे पे पढ़ पा रहा हूँ यार कि ये बंदा बता भी नहीं पा रहा है और बोल भी नहीं पा रहा है यार कि हाँ कह दे ना कह दे। आपने बहुत स्मार्टली आपने वहाँ पे बोला कि मेरा एक नया नया प्रोजेक्ट आ रहा है, आप वो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, वहाँ पे जी। पार्टी बेबी में। शावर पे। जी। हाँ, मतलब कुछ चीज़ें मुझे एक्चुअल में जहाँ बतानी मैं वहीं बताऊँगा। तो अब कितना भी आप पूछ लो सेम चीज़, तो अभी आप देख लो कि मैं कितना प्रिपेयर्ड हूँ बिग बॉस के लिए भी। क्योंकि मैं मेंटली जो मुझे ठीक लगता है मैं वही करता हूँ। करेक्ट है। अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको अभी बताना है हर चीज़, तो मैं अभी अभी बता दूंगा। फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैंने बाकी लोग को क्या इंटरव्यू दिया था। मुझे जब फील जो आता है मैं वैसे वैसे ही सोचता हूँ। क्योंकि मेरे को लगता है कि यार तभी आप रियल लगते हो, तभी आपको अ, तभी आप ऊपर वाला भी आपके साथ में रहता है कि भाई जो रियल है उसके साथ में सब कुछ रियल ही होना चाहिए। करेक्ट है। तो मेरा एम ही वही है कि बस रियल रहो जितना हो सकता है। लेकिन लेकिन उस वक्त दिल में आ रहा था यार कि अभी आप सब पूछ तो रहे हैं यार, बता भी नहीं सकते यार क्योंकि मना भी किया हुआ है। हाँ, पर मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप में पेशेंस तो है ना थोड़ा बहुत। आज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पर मैं जब बाहर आऊँगा तो मैं हर चीज़ आपके साथ में ही शेयर करूँगा। क्योंकि कहाँ जाएंगे, हम सब एक ही आए हैं, एक ही अंधेरी में घूमते रहते हैं, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे। बस वो एक चीज़ है, कुछ चीज़ें हमको हमारी चीज़ प्राइवेट रखना है। कभी कभार वो नज़र के लिए होता है, कभी कभार ऐसी बहुत चीज़ों के लिए होता है जो मेरे को ऐसा लगता है कि प्राइवेट चीज़ को प्राइवेट रखना चाहिए। और जब टाइम आता है तभी बोलना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, झलक में मैं जब डांस करने गया था तो मैं इतना अच्छा किया था, जजेस ने मुझे इतने अच्छे मार्क्स दिए थे कि मैं सीधा बिना वोट्स के तो वो सिलेक्ट हो गया था। और ये पहली बार ऐसा हुआ था पूरे झलक की हिस्ट्री में। तो विद इन 15-20 मिनट्स मेरा बैटल हुआ किसी के साथ में और मेरा एमसीएल टूट गया और मुझे शो छोड़ना पड़ा। और मैंने तभी स्टेज पर जाके ये बोला कि हम लोग बहुत अपसेट है, फराह मैम इन लोग सब बोल रहे थे। तो मैंने बोला हाँ मैं भी बहुत अपसेट हूँ, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऊपर वाला मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। तो इसके लिए आज जो हुआ मेरे साथ में, मे बी वो चाहता है कि मैं कहीं कहीं और से ऐसा ग्रो करूँ, या मेरे लिए कोई और बेटर प्लेटफॉर्म है। तो अभी आ गया एक एक अच्छा प्लेटफॉर्म अभी हो सकता है कि वो चीज़ की अभी यहाँ पे असर कर जाए। ओके, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि मतलब आवेश जरवार का नाम जो है ना वो हर बार हर सीज़न के अंदर आता ही आता है। काफ़ी पिछले सीजन्स की मैं बात कहूँ तब भी आपका नाम वहाँ पे आ रहा था, 17 18, अब आ रहे हैं 19, है ना? तो मतलब इस बार ऐसा क्यों लगा कि यार कि अब करना चाहिए, अब आना चाहिए? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उनको कुछ अवॉइड नहीं कर रहा था। मैं तो उन इनफैक्ट करना चाहता था, बट ऐसा था कि मैं इधर ट्रैवल कर रहा हूँ, या तो फिर
कोई प्रोजेक्ट में बिज़ी था, तो इसकी वजह से हम कर नहीं पा रहे थे। और हमारा वो जो होता है ना, टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था। ओके। और इस बार मैं पहली बार मुंबई में था और उन्होंने पूछा और टाइमिंग मैच हो गया। तो अब जा रहा हूँ मैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं जो आप सोच रहे हो। ओके। जब से लोगों को मालूम पड़ा है तब से क्या डीएम्स, क्या मैसेजेस आपके पास में पहुंच रहे हैं अभी लोगों के? अब काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंड्स से। जो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे अचानक से फॉलो करने लग गए। जो और जो बात करना बंद कर दिए थे वो अचानक से मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सीरियसली? ये दुनिया बहुत ही प्यारी है। तो जो चल रहा होता है उसके साथ सब चलना चाहते हैं। जो थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो उसके साथ में वो भी ठंडे हो जाते हैं। एकदम। बट ठीक है, मैं उन लोगों पे फोकस कर रहा हूँ जो एक्चुअली मेरे साथ में थ्रू आउट रहे। और उन्होंने जो उन्होंने जो रिएक्शन दिया, बोले क्या सच्ची तो मैं उन लोगों से बहुत खुश हूँ। और ऐसा भी हो कि उनको देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, मैंने सही डिसीजन लिया कि मुझे जाना चाहिए। और कोई अगर बोलता भी ना कि नहीं जाना चाहिए, मैं किसी की वैसे सुनता नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे को जो चीज़ करनी है तो मुझे करनी है। तो मैंने म्यूज़िक कर लिया, डांस कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो अब मेरे लिए ना थोड़ा ऐसा हो गया कि अब क्या नया कर सकता हूँ, तो रियलिटी शो। और रियलिटी शो सबसे बेस्ट क्या है? बिग बॉस। बिग बॉस, जो सबसे ज़्यादा टेस्ट आपको पेशेंस, आपकी सारी चीज़ें वो सही। टेस्ट करेगी। तो हमको अब मुझे चाहिए, वो मुझे देखना है कि मैं कैसे करूँगा। भाई मैं आपके ना कंटेंट की अगर मैं बात कहूँ तो मैंने हमेशा एक अलग तरह का कंटेंट बनाते हुए आपको हमेशा देखा हुआ है। कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ आइडिया है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है जो आप जिस तरह का कंटेंट आप बनाते हैं। इस बार जब आप बिग बॉस के अंदर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर इस चीज़ का यार कि लोगों की ना मुझसे उम्मीदें बहुत सारी हैं। मैंने कभी भी कोई इस तरह का कंटेंट नहीं बनाया जो कभी किसी को बुरा लगे। हमेशा कुछ कंटेंट के पीछे कुछ ना कुछ हमेशा मकसद रहा है। अच्छा, कहीं न कहीं लोगों तक कोई मैसेज पहुँचे, लोगों तक कुछ सीख मिले। कभी डांस के थ्रू, कभी कुछ मैसेजेस के थ्रू, कभी कुछ इंस्पिरेशंस वीडियोज़ आपने बनाए हैं। उस चीज़ का कहीं न कहीं प्रेशर है यार, इस बार फिर से लोग उम्मीद करेंगे। कहीं न कहीं इमेज कुछ और है, अब इमेज ना बदल जाए मेरी। तो मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग चलता है ओके। कि प्रेशर मैं एक्चुअली लेता नहीं। रीज़न ये है कि आप जब खुद को एंटरटेन करते हो तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस एंटरटेन होती है। अगर मैं सोच विचार में रहूँगा क्या करना है, ये क्या करना है, तो मैं जो भी क्रिएट करूँगा ना वो बहुत हाफ हार्टेड होगा और ऐसा होगा कि मज़ा नहीं आया यार, क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि मेरे को ही मज़ा नहीं आया, मैं ही इतना सोच रहा था। तो मैं कभी भी सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं करता, वो ऑडियंस के लिए पहले मैं अपने आप को वो चीज़ में डालता हूँ। तो मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं कोई चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड हूँ तो मेरे को उसको वैसे ही रखना है। तो मेरा मेन एम होता है कि ऑडियंस को नई चीज़ देना। अब वो नई चीज़ कैसे मिलेगी? जब मैं खुश रहूँगा। तो अपने आप तो मेरा सिंपल है, मैं अपने आप को एंटरटेन करता हूँ, ऑडियंस अपने आप एंटरटेन हो जाती है। अभी मम्मी से मेरी बात हो रही थी और मम्मी ने मुझे ये बताया, मम्मी कहती हैं कि मेरे बच्चे ना बहुत सीधे हैं। उनको ना कोई भी मतलब बातों में अपनी लेके कोई भी अपनी कुछ भी उनसे करवा सकता है। उन्होंने मुझे ये बोला कि मतलब यार कि बच्चे बहुत दिल के सीधे हैं, मेरे मन के सीधे हैं। बोल तो बराबर है, पर करवा सकता है वो सीन नहीं, हम करने देते हैं। क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हर हर एक इंसान को मौका देना चाहिए। सही है। क्योंकि अगर कुछ लोगों की वजह से अब नए लोगों को हम मौका नहीं देंगे और वो अच्छे हैं, वो कैसा पता हमको? तो आपको एक ही चीज़ करनी है, 100% आप दो। अगर सामने वाला नहीं दे रहा है, फुल स्टॉप, कंटिन्यू। सो क्या क्या मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव साइड होते हैं जब आपका नेचर ऐसा गिविंग वाला होता है कि किसी ने कुछ मांगा आपने दे दिया, किसी ने कुछ कहा आपने कर दिया? थोड़ा बहुत बुरा तो देखो, मैं इंसान हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम सब कुछ फरिश्ता हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं इंसान हूँ, मुझे बुरा फील होता है, पर मैंने ये चीज़ सोच के रखा है कि ये लाइफ है। लाइफ का रूल ही ये है कि वो आपको हर टाइम पे सिखाएगी। तो मैं सीख रहा हूँ, जब भी कोई भी मोड़ आता है उसको कैसे टैकल करना है, कैसे समझ के चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो मेन है। तो मैंने 3 रूल बनाए हैं। करो जो करना है, दूसरा कभी रिग्रेट मत करो जो किया है, और फिर वापस जो करो जो करना है। तो ये चीज़, 3 चीज़ में लगे रहो। क्या एडवाइस दी उन्होंने आपको? मम्मी ने, फैमिली ने, रिश्तेदारों ने, सबके अभी तक क्या-क्या उन्होंने बोला है कि आवेश तुम ये करना, तुम ये मत क्या करना? नहीं दिया है? क्या नहीं दिया है? क्या नहीं दिया है परेशान हो बताइए? चुका हूँ मैं, परेशान हो गया हूँ। खाली मेरे को वीडियोज़ पे वीडियोज़ आए जा रहे हैं, कभी इसके ये बिग बॉस में ये ऐसा उसने किया, ऐसा किया, देख तू नहीं करना, वो नहीं करना, ये भी नहीं करना। मैं बोल रहा हूँ अरे बाप रे बाप! मैं क्या करूँ? मैं इनको कैसे बताऊँ कि मैं ये सब चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अगर
फॉर एग्जांपल अगर आपकी मैंने इनपुट ले लिया तो मैं कहीं ना कहीं आपका गेम खेलने लग जाऊंगा, तो मेरे को वो करना ही नहीं है। मुझे वैसा ही रहना जैसा मैं हूँ। फिर मैं अगर किसी का गेम प्ले देख रहा हूँ और बोल रहे कि इसकी तरह खेलना ये बहुत अच्छा है, तो फिर लोग बोले कि अरे तू तो उसको कॉपी कर रहा है, पर मुझे करना ही नहीं है। मैं हूँ ही नहीं वैसा। आप अगर मेरे सोशल मीडिया पर देखे हो तो मैं पहले से जैसा हूँ, कब से चालू किया था, 8 8 10 साल पहले से चालू किया, तब से लेके अब तक सेम ही हूँ। मैं कह रहा हूँ ना भाई कि मतलब बहुत कम ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जो अब हैं। शुरुआत आपने उस टाइम पे की थी कि यार कि हर वीडियो के पीछे एक मकसद, एक कॉन्सेप्ट, कि बनाना क्या है। लोगों ने कई तरह तरह के वीडियोस बनाए, लेकिन आपके वीडियोस में हमेशा हमने कॉन्सेप्ट देखा है। अभी इस पे भी ऐसा है कि जो लोग नॉर्मल कंटेंट भी बनाते हैं ना, तो मुझे ऐसा नहीं है कि अरे ये लोग ये क्यों कर रहे हैं। मैं तो इनफैक्ट हर चीज़ में खुश हूँ, क्योंकि एटलीस्ट ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हिट हो रहा है। लोगों को फालतू चीज़ों से चीज़ों से हट के कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं, जो एंटरटेनमेंट की तरफ आ रहे हैं। तो अब अगर वो सिंपल चीज़ करते हैं तो उनकी एक सिंपल ऑडियंस है, उनको भी वही पसंद है, क्योंकि वो लोग कर नहीं रहे, उनका ये वो नहीं है, प्रोफेशन नहीं है। तो हमको क्यों जज करना है वो चीज़ को। लोग बोलते हैं कि अरे यार ये लोग तो सिंपल कंटेंट बना रहे हैं और फेमस हो रहे हैं, पर फेमस कर कौन रहा है? ऑडियंस। तो मैं हम होते ही नहीं कोई कुछ बोलने वाले। वो लोग अच्छा कर रहे हैं, करने दो। मुझे लगता है दो डिफरेंट जॉनर्स है। एक सिर्फ फन करना चाहते हैं, और एक लोग एकदम मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हाँ, ये सारे लोग जो है उनकी अलग ऑडियंस है, ये सारे लोग उनकी अलग ऑडियंस है। तो ये यहाँ ना जाए, ये यहाँ ना जाए। अगर आपको ऐसा है कि आपको यहाँ भी जाना है तो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर किसी को कुछ बोलो मत। क्योंकि अगर आप इनफैक्ट अगर आप बोलना चाहते हो तो वो चीज़ बोलो जो आप खुद भी झेल सकते हो। वही एग्जैक्ट सेम चीज़ अगर आप पे होगी, तब आपको पता चलेगा कि क्या वो फील होता है। तो उसको पहले सोच लो अपने ऊपर डाल के। बोल, अगर झेल सकते हो तो बोलो, नहीं झेल सकते हो तो मत बोलो। इतना सिंपल चीज़ बोलना चाहता हूँ लोगों को। बट अब क्या बोलूँ मैं, सब समझते ही नहीं है। उनको लगता है कि ड्रामा ही मज़ा है। पर इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब आपको ये रियलाइज़ होगा, और हर एक इंसान को रियलाइज़ होता है कि यू नो जीने का तरीका सिंपल जितना हो उतना बेटर है। ये शॉर्टकट मारने के चक्कर में एक्चुअल में लॉन्ग कट हो जाता है। गौहर जैद ने क्या बताया आपको कि क्या तुम करना क्या मत करना? आपको लग रहा होगा गौहर ने लिस्ट दे दी होगी ना, लंबी, एकदम ऐसी बड़ी मुझे लंबी ऐसा चौड़ी। पता है कि गौहर ना बहुत क्लियर कट है। उनको पता है भाई कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है। एग्जैक्टली, और हम कम सेम शब्दों है। में ज्यादा कैसे कह जाना है, ये गौहर को बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो हम सेम है। हम हमारी फैमिली में वो आ भी गया, ऐसे मर्ज भी हो गए। वो रीज़न भी यही है क्योंकि हम और सब के सब सेम थॉट प्रोसेस से चलते हैं। उन्होंने मेरे को मिलकर सिर्फ ये चीज़ बोला, मुझे कुछ नहीं बताना है, तू जो जैसा है वैसा सही है। तो बी योर सेल्फ, कोई कुछ भी बोले, जैसा तेरे को खेलना है खेल। क्योंकि उनको भी कहीं पता है कि रियल रहना ही सब कुछ है, और वो वन ऑफ द ओजीज है। उनको आपने खेलते हुए देखा होगा, कोई फ़िल्टर नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नो फ़िल्टर थे वो। और मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ज़ैद बहुत लकी है कि उनको इतनी समझदार पार्टनर मिले हैं। या आपने कोई एडवाइस मांगी उनसे यार कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे किसी से एडवाइस नहीं लेना है। वो खुद से देना चाह रहे तो मैं सुन लूँगा, पर मैं करूँगा वही, क्यों मैंने बताया ना आपको कि मेरे को वही करना है जो मेरे को करना है। मेरे को किसी से कुछ नहीं सुनना है, मेरे को कोई मेरा माइंड ट्रैक इधर-उधर नहीं करना है। क्योंकि जब से मैंने ये सोचा है ना जो मेरे को करना है, आपको यकीन नहीं होगा, मेरी जो जो लोगों को एंग्ज़ायटी होती है ना शो पे जाने से पहले, इस पे करने से पहले, वो मेरे को हो ही नहीं रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ, क्या हो गया? चलो जाना है, कब जाना है? बैग पैक करो, ये करो। मेरा ध्यान सब प्रॉपर चीज़ों पे जा रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ पे नहीं जा रहा है कि मैं इससे मिल लूँ, उससे मिल लूँ, कोई मुझे ऐसा बता दे, कोई कर दे, कोई हेल्प कर दे। काम रहना सबसे बेस्ट की है। ऊपर वाले ने भी बोला है ना, गुस्सा शैतान का वो मेन वस्त्र है, तो उसको वो साइड में करो। गुस्सा आता है वैसे आपको? आता है। ज्यादा, सबसे ज्यादा गुस्सा किस चीज पे आपको आ सकता है? और जब गुस्सा आता है तो खुद को कैसे संभालते हैं आप? गुस्सा आता है, पॉइंट पर आता है। ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी पे मैं आपको ही टारगेट करूँगा। अगर आप और मैं टास्क कर रहे हैं, और टास्क में आपने ऐसी कोई चीज़ की है जो गलत है, तो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा, और आप उस पर डिबेट करोगे ना तो वो हीट अप होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि
अगर मैं आपकी बात सुन सकता था तो आप कैसे नहीं सुन रहे हो? तो वो मुझे फर्म तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ऐसा भी नहीं चाहिए कि लोग मुझे ऐसा लेके रखे, क्या ये कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं करता है। मैं बोलूँगा सही टाइम पे, अगर आप गलत हुए तो मैं बहुत बोलूँगा, आपको समझ में नहीं आएगा इतना बोलूँगा, और आप शॉक भी हो जाओगे कि अरे ये तो क्या बात कर रहा था, अचानक क्या बात कर रहा है। क्योंकि मेरे को स्ट्रिक्ट होना पसंद है काम के टाइम पे, और काम के टाइम पे कोई मस्ती होती है, आपने देखी होगी ना अभी बेल को लेके, वैसा है। हर चीज़ स्ट्रिक्ट, सही टाइम पे सही चीज़, गलत टाइम पे गलत। ओके। ये किसका आइडिया था कि आप और नगमा दोनों सेम सीजन में एक साथ एंट्री ये करोगे? तो नसीब हुआ है, उन लोग ने भी उसको अप्रोच किया, मुझे भी अप्रोच किया सेम टाइम पर। तो जब मुझे पता चला कि मुझे पूछा है, और जब फिर मुझे पता चला कि उसको भी पूछा है, मैं बोला हैं, ओ रियली। तो फिर मैं पहले सोचा अच्छा है कि नहीं अच्छा है साथ में जाना। फिर मैं बोला कि ओके, हाँ क्या हो गया उसमें, यू नो एंजॉय करना है, जाके अंदर चिल करेगा तो जाके हम। और एक्चुअली एक दूसरे के लिए हेल्प भी हो जाती है। आपको कोई कोई चीज़ वेंट आउट करनी होती है तो आपके पास इतना अच्छा जो इतने टाइम से आपके साथ में रहे, उनको आप जाके बता दो कि क्या मैं ये किया वो गलत है सही है, एक मशवरा मिल जाता है। क्या लगता है दोनों में से सबसे ज़्यादा लड़ता कौन है? अगर लड़ाई अगर हुई तो किसकी तरफ से होगी? क्योंकि वहाँ पे माइंड गेम्स होते हैं, वहाँ पे पॉलिटिक्स खेली जाती है। इस बार की तो थीम है भाई, घर वालों की सरकार। तो कई सारे लोगों का वहाँ पे गठबंधन बनेगा और वो आपके बीच में दरार लाने का ट्राई पूरा करेंगे वहाँ पे। आप वहाँ पे वीक पड़ जाएँगे या वो वहाँ पे वीक पड़ जाएँगी या एक दूसरे को आप सँभाल लेंगे? क्या लगता है वहाँ पे? अम, अच्छा, नगमा नगमा को नगमा तो तोड़ना ज़्यादा ईज़ी है या आपको? क्या? इन शॉर्ट नगमा को तोड़ना वहाँ पे ज़्यादा ईज़ी है? मतलब जिस तरह से आपने बताया भी कि यार कि वो इमोशनल है, कि यार कोई बहका देगा यार, यार ये बातों में आ जाएगी, यार आप वहाँ पे बातों में आ जाएँगे। बातों में मैं तो नहीं आ रहा, वो ओके। फॉर श्योर है। नगमा शायद आ सकती है क्योंकि वो बहुत इमोशनल है, बट मैं हूँ ना वहाँ पर, उस उसको सँभालने के टाइम पे मैं हूँ, मेरे को सँभालने का टाइम वो है। तो यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि हमने ये नहीं डिसाइड किया कि ओके साथ में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हम ऐसे थे कि व्हाई नॉट, जाएंगे साथ में, बिंदास जाएंगे। एक हम लोगों को लगने दो कौन है, पर ये प्रो ही है। ओके। दोनों साथ में एंट्री कर रहे हो कि अलग-अलग एंट्री कर रहे हो? ये तो सरप्राइज़ है, ये सब आपके लिए सरप्राइज़ है। और मेन ये है कि मुझे एक इस चीज़ के रिलेटेड ना कुछ बताना है। ओके। तो वो जितना अंदर ही है वो बेटर है, इस क्योंकि वो एक लाइन में नहीं होगा, उसके पीछे बहुत बड़ा ऐसे है। और लोगों ने बहुत सारी लाइनें डाली है, क्या वे इसने चीट किया है, इसने वो किया है, इसने वैसा किया है, फलाना किया है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ठीक है, हर एक इंसान को वहाँ पर जाके वहाँ पे कुछ करने के लिए भी होगा नहीं, तो एक आराम से बैठूँगा, बोलूँगा ठीक है, आज सूर्य चलो मस्त एकदम चालू करते कोई अपना डिबेट। तो अब कोई बेस्ट पार्टी होगा कि कोई इंटरप्ट करने वाला नहीं होगा, तो मैं दिल खोल के हर चीज़ बता दूंगा, अब जिसको जैसे समझना होगा उसके बाद वो समझे। लेकिन जब ऐसी हेडलाइंस जब बनती हैं, जब लोग इस तरह की बातें करते हैं, तब तो दिल दुखता होगा यार कि क्या बोल रहे हो यार? बातें कर लो पहले, डिस्कस कर लो, पूछ लो। पर्सनल बातें लिखने की या पर्सनल बातें कहने की या लाने की ज़रूरत क्या है सोशल मीडिया पर? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर लोग ये सोचना चालू कर दें कि अगर वो सेम चीज़ उनके ऊपर हो करेक्ट है। तो वो बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बार ना आप लोग अगर ये कोशिश कर सकते हो तो ये आपकी लाइफ भी काफ़ी सुधार देगी। किसी के भी कमेंट सेक्शन पे अगर आप कोई चीज़ बोलते हो, ये सोचो कि अगर आप वो खुद भी ले सकते हो कि नहीं। इससे क्या होगा मालूम, आई थिंक बहुत लाइफ काफ़ी पॉजिटिव सी हो जाएगी, और ये नेगेटिविटी थोड़ी सी दूर हो जाएगी, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारा चल रहा है, कितनी सारी नेगेटिविटी है लाइफ में। माइनस करो ना, क्या लेना देना है। मुझे पता है आप नहीं करोगे, कोशिश करो, हो सकता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, बिग बॉस के बाद में ना एक चीज़ होती है, जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी के फैंस हैं, वो उनके फैंस हैं, उनकी नज़र में आप उनके दुश्मन हो, तो वो आपके बारे में करेंगे सिर्फ आपकी बुराई, आपको ट्रोल करेंगे, कई सारी बुरी बातें कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। जहाँ बिग बॉस के एक अच्छे साइड्स होते हैं, वहीं पे बिग बॉस के एक बैड साइड्स भी होते हैं। वहाँ पे ट्रोलिंग होनी शुरू हो जाती है, कमेंट्स होने शुरू हो वो जाते हैं सिमिलर और लॉजिक है। और बातें फैमिली तक पहुँच जाती हैं। मैं बोल रहा हूँ देखो, सिमिलर लॉजिक मैंने आपको बताया ना, सिंपल कंटेंट क्रिएटर, गुड कंटेंट क्रिएटर, उनकी एक ऑडियंस है, इनकी एक ऑडियंस है। कोई आपस में नहीं रह सकता
क्योंकि उनको रहना ही नहीं है। उनका एक पर्सनल फेवरेट है तो उनका पर्सनल फेवरेट है। तो मैं यहाँ पे डिबेट भी नहीं करना चाहता। मैं बोलता हूँ बिंदास आप अपने इंसान को इतना प्यार दो कि वो इतना खुश रहे लाइफ में, अच्छी बात है। बट ट्राई करो, हेट नहीं दो। मतलब अब किधर और जाके किसी को बोलने मत चले जाओ। भले ही झगड़ा हुआ है, उनके आपस में हुआ है, वो सॉर्ट कर लेंगे। तुमको क्या करना है, तुम अपना जो इंसान है उसके साथ में करो ना, अच्छे अच्छे से एकदम। दूसरों के यहाँ पे जाके अब ट्राई एंड अवॉइड। मैं तो मेरे फैंस को ये बोलूँगा कि प्लीज़ किसी और को जाके हेट मत दो। जितना होता है आप यहीं रहो, इसी सेक्शन में रहो। इनफैक्ट जो आप वहाँ जाके इतना सब टाइप कर रहे हो वो सब इधर ही रहने दो। चाहिए तो पूरा यहाँ पे भरते रहो। क्या बोलूँगा अभी मैं। लेकिन बात जब फैमिली पे आ जाती है, क्योंकि कई सारे मैं फैमिलीज़ को मैं देखता हूँ यार कि वहाँ पे कोई किसी ने किसी की फैमिली को कुछ कह दिया, किसी की मम्मी को, किसी के पापा को, किसी के कुछ, बहुत मतलब नेगेटिव मेरा साउंड होता मानना है। ऐसा है कि यार कि बात जो है ना, जो दो बंदों के बीच में है, दो कंटेस्टेंट्स हैं, और साथ किसी में को गेम आना खेल भी रहे नहीं हैं, चाहिए बीच में। फैमिली को मत इन्वॉल्व करो। एग्जैक्टली। अब वो सब इंसान को समझा नहीं सकते वो। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई कोई चाहता नहीं है वो बोलना, बट वो गुस्से गुस्से में निकल जाता है। और फिर ईगो इतनी बड़ी चीज़ है ना कि वो उनको सॉरी बोलने के लिए भी ऐसा होता है कि अभी मैं कैसे बोलूँ, नेशनल टीवी पे मैं सॉरी बोलूँगा तो मैं वीक दिखूँगा। सॉरी बोलने से इंसान वीक नहीं होता है। इनफैक्ट सॉरी बोलने के लिए जिगर चाहिए रहता है। तो आई थिंक जो सबसे पहले सॉरी बोलता है वो वीक नहीं है। उसके लिए ईगो मारना पड़ता है। ईगो मारना इतना आसान चीज़ थोड़ी है। तो कोई नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे तो अब विथ एक्सपीरियंस समझ जाएंगे। कभी ना कभी ऐसी चीज़ होगी जो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ जो उन्होंने किया वो गलत है। तो मैं इतना प्रीचर भी नहीं बनना चाहता, बस समझाना चाहता हूँ कि अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी आपको समझ में आ जाएगा। ओके। फेवरेट सीजन कौन सा था आपका बिग बॉस का? बायस्ड होने के अलावा गौर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं खुश था जब मुझे पता चला। तो पहले से वो फेवरेट तो थे ही। सेम टाइम सिद्धार्थ शुक्ला ऑल्सो। सिद्धार्थ शुक्ला व्हाट अ प्लेयर। मतलब क्या जेन्युइन बंदा था वो। अम, पूरा टाइम हंसमुख रह सकता है, और कुछ हो तो फर्म भी रह सकता है। वो क्वालिटी, बोलते हैं ना, जो खाली फुकट बर्फ गरजने वाला सीन नहीं था वो। ऐसा था, तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो, मैं बहुत अच्छा हूँ। क्योंकि मैंने उसको देखा है थ्रू आउट, जिस तरीके से वो कुछ कुछ चीज़ें हरकतें भी करता था, तो मैं कभी कभार रिलेट करता था कि अरे मैं भी सिमिलर हूँ, एकदम ऐसा ही हूँ। कोई जब एकदम प्यार से रह रहे हो तो प्यार से रह रहे हो, कोई एकदम ऐसा वो कर रहा हो तो अचानक से उनका एक अलग साइड बाहर आ जाता है। तो या ये दो लोग हैं जो मुझे बहुत पसंद आया। शहनाज भी कई काफ़ी क्यूट थी। उनको खेलने का तरीका बहुत अच्छा था कि लेना देना ही नहीं है कुछ, मैं जैसी हूँ वैसे ही रहने वाली हूँ। इस बार ऐसा आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक उनका टच मिलने वाला है, क्योंकि उनके भाई आ रहे हैं अब घर के अंदर, हो शेरवाज? हो सकता है। अगर वो शहनाज की तरह रहे तो बहुत अच्छी बात है। शायद मैं उनके साथ में बहुत अच्छा दोस्त बन जाऊँ। अगर वो वैसे रहे तो, अगर उन्होंने कोई अलग गेम प्लान लेके आया होगा तो फिर आई एम सॉरी, मैं आपका दोस्त शायद नहीं बन पाऊँ। बट आप शहनाज जैसे लोगे तो मैं आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता हूँ। घर के अंदर ना दो ग्रुप बन जाते हैं हमेशा, एक टीवी हमेशा। एक्टर्स का और एक यूट्यूबर्स का, एक इन्फ्लुएंसर्स का। आप किस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहेंगे अगर आपको मौका मिलता है तो? आप देखना, सबसे पहले एंटर करते ही मैं हर एक इंसान को अप्रोच करूँगा। ये सोचूंगा नहीं कि कौन मेरे पास आ रहा है। मेरे को लेना देना ही नहीं है। वहाँ पर मैं मेरा टैग लेकर नहीं जा रहा हूँ। वहाँ पर मैं अवेज की तरह जा रहा हूँ, ना सरनेम ना कुछ भी नहीं। सिर्फ अवेज जा रहा है और वो नए नए लोगों से मिल रहा है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। अब वो बात करने के बीच में किसी ने गेम प्ले किया, तब मैं एक स्टेप पीछे ले लूँगा और फिर मैं उनको टाइम दूंगा। अगर आपको वापस से वो चीज़ मतलब अच्छे से करना है, आप आ सकते हो। मैं मैं भी कोशिश करूँगा कि समझ सकता हूँ मैं कि सबको लाइमलाइट चाहिए, सबको शो जीतना है, सब उसके लिए कर रहे हैं। पर मेरा थोड़ा अलग सीन रहेगा। बट लेकिन कई बार गेम के ऊपर, कई बार कंटेंट के ऊपर, कई बार आप जिस तरह के पर्सनालिटी हो उसके ऊपर कई बार बोट्स आ जाते हैं, हाँ। जहाँ पे कई सारे क्रिएटर्स जो हैं वो एक साथ हो जाते हैं। इस वक्त अभी सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है मृदुल को लेकर। हाँ, सारे के सारे क्रिएटर्स एक साथ आ गए हैं और सब बेशुमार उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है वो। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है यार कि बाकियों के साथ में कहीं ना कहीं ये अनफेयर हो जाता है कि आपने पहले ही उनको विनर घोषित कर दिया है? ऐसा नहीं है, ट्रस्ट मी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मेरे अगर 30 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर है, अगर आप मुझसे बेटर खेलोगे, क्या आपका विद इन 1 मंथ आप मेरे ऊपर भी जा सकते हो। ये थॉट प्रोसेस अगर रखना चाहोगे आप,
और रखोगे तो मैं होगा ही होगा। आप ये मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं कि ये लोग आए तो ये लोग ही जीतेंगे? तो फिर तो वही होना है, क्योंकि आप खुद वो तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, आप खुद उसके साथ कर रहे हो, फिर तो पक्की जीत है। ये सोचना है कि भाई कंपटीशन आया है, इनके साथ में मैं अब कैसे रहूँगा और कैसे शाइन करूँगा। ऐसे नहीं कि उसको गिरा कर, नहीं, यू कैन, आपके पास टैलेंट है, आपके पास ज़बान है, आप करो, आप जो कर सकते हैं, जैसे एंटरटेन कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है खाली ड्रामा से नहीं जीता जा सकता है, एंटरटेनमेंट होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। आप लोगों को खुश रहना भी सिखा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ उससे ही होती है मतलब बहुत अच्छी चीज़ें भी है, तो वो चीज़ें ट्राई करेंगे तो आई थिंक क्यों। अब 30 मिलियन ये सब नंबर्स है, सिर्फ नंबर है। आप दिल से खेलो, ऑडियंस आपका ऐसा फुल कनेक्ट करेगी और आपको पुश मारेगी। ओके, सबसे ज़्यादा टफ कॉम्पिटिटर आपको कौन लग रहा है जितने भी अभी तक नाम आए हैं? एक गौरव का नाम आया है, मृदुल हो गए, बसीर हो गए, कहा जा रहा है प्रणीत मोरे भी आ रहे हैं जो कॉमेडियन जो हैं वो भी हैं, एंड और भी कई सारे लोग हैं। देखो, मैं कंपटीशन में बिलीव करता हूँ, पर ऊपर किसी को नहीं रखता, सब सेम लेवल पे रखता हूँ, क्योंकि वो स्टार्ट पे सब कहाँ खड़े रहते हैं? जीरो पे। वहाँ पर ही है हम सब। अब मेरे लिए सब वहाँ पर है। फिर अब भी जब गेम चालू होगा, जिस तरीके से खेलेंगे वो ऊपर नीचे होता रहेगा। कंपटीशन ज़ीरो, नो नो कंपटीशन किसी के साथ नहीं। अब मैं जिसके साथ कंपटीशन करूँगा, मैं उनकी तरह सोचना चालू कर दूंगा। इनफैक्ट उनको क्या करना है, मुझे उनके साथ क्या करना है, उन 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 होने लगेगा। मुझे उन नहीं करना है, मुझे मेरी चीज़ें दिखानी है। तो मेरा फोकस मेरी चीज़ें दिखाने पे होगा, किसी को गिराने या किसी को के ऊपर कुछ करने के लिए नहीं होगा। ओके, अगर नगमा को अगर एक एडवाइस देनी हो आपको, वो भी यहाँ पे है नहीं, और जब तक शायद वो इस वीडियो को देखेंगी तब तक वो खुद घर के अंदर होंगी। वो फिर बाद में आकर ही देखेगी नगमा को एडवाइस मैं एक्चुअली देना ही इतना नहीं चाहता, सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि मैं हूँ साथ में। डोंट वरी, जो भी होगा साथ में देख लेंगे। जस्ट जैसी है वैसे रहे, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है जी। और बहुत सेंसिबल लड़की है। मैं अगर बोलने चालू करूँगा तो बहुत सारी चीज़ें है उसके बारे में, क्योंकि वो बहुत प्रॉपर, मतलब बोलते हैं ना, इंसान बहुत अच्छी है। तो अगर वो अपने जैसे रहेगी, ऑडियंस बहुत कनेक्ट करेगी उसकी तरह। इनफैक्ट क्या पता शहनाज जैसा उसको प्यार मिल जाए, जैसे शहनाज को दिया है। शहनाज जीती नहीं थी ट्रॉफी, बट दिन जीता है। क्या मतलब, जो विनर है उससे ज़्यादा चीज़ें जीता है उसने। तो आई फील ट्रॉफी सब कुछ नहीं है, मेजरली ऑडियंस का प्यार ही सब कुछ है। इस घर की कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको याद आने वाली है उस घर के अंदर? फैमिली सब बोले होगे, मैं बोलूँगा फ़ोन इतने सालों से मैंने अपने फ़ोन के साथ में कंटेंट क्रिएट किया है और इतना सब कुछ किया है उसके साथ। इनफैक्ट फैमिली के साथ में टच में भी रहा हूँ मैं फ़ोन के थ्रू, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे नहीं रहा हूँ। मैं जब मैं डांस करता था तभी मैं 6 महीना कभी दिल्ली में हूँ, कभी 3-4 महीना पुणे में हूँ, कभी हैदराबाद में हूँ। तो मैं पूरा, बोलते हैं ना, पूरा इंडिया घुमा हूँ। जब मैं डांस सिखाता था तो मैं होता ही नहीं था घर पर। उनको आदत भी है इस बात की, तो उनको, उनके लिए कुछ नया नहीं होने वाला है। बट फ़ोन पर हम हमेशा टच में थे, अब वो नहीं होगा तो मुझे पता नहीं कि क्या होने वाला है। अब वो मेरे लिए एक नया एक्सपेरिमेंट है और ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही मैं जा रहा हूँ। तो मेरा ना एक अलग ही चल रहा है। हाँ, मैं किसी को अवॉइड करने नहीं वाला वहाँ पर, हर एक इंसान के साथ बात करूँगा। बट कुछ जो बात नहीं करना चाहेगा फिर मैं फोर्स नहीं करूँगा, बस इतना है। तो मैं वहाँ पे दोस्ती यारी 100% रखूँगा और दुश्मनी पूरी तरीके से माइनस करूँगा, क्योंकि मेरे को दुश्मनी रखना भी नहीं है। जो लड़ेगा भी तो उसको मैं ऐसा नहीं देखूँगा कि यहाँ पे एंड हो गया है। जब वो वापस आना चाहेगा, बात करना चाहेगा, मैं बात भी करूँगा। बट अगर कुछ गलत करेगा तो वो रिटर्न गिफ्ट उनको थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही मिलेगा, इतना पक्का है। लास्टली, जाते जाते जो कुछ भी आप कहना चाहें दर्शकों से, जो भी आप बोलना चाहें, आपके वर्ड्स में, आपके अल्फाजों में, जो भी आप कहना चाहें। um, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, पर इतना ही बोलूँगा कि थैंक यू सो मच। आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ और ऊपर वाले की वजह से, ऑफ कोर्स। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो अगर मैं बिग बॉस जीत जाता हूँ तो बड़े स्केल पे करूँगा, पर नहीं जीतता हूँ तो मेरे जितनी चद्दर फैल सकती है मैं उस वो मैं करूँगा, पर करूँगा ज़रूर। क्योंकि आप लोगों ने जो दिया है ना, वो एक बहुत बड़ा फेवर है, वो मेरे को रिटर्न करना है। तो मेरे को एक शो करना है जो आपके साथ में होगा, तो उसके अंदर चैलेंजेस, ये वो, गिफ्ट, सरप्राइज, सब कुछ होगा। जो वहाँ पर होगे उनके लिए, जो देख रहा होगा उनके लिए भी।
तो आप सोच रहे होगे कैसे? अब उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक बार मैं जाके आऊँ, उसके बाद। थैंक यू सो मच आवेश भाई हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, एंड आई होप आप ट्रॉफी लेकर आएँ इंशाल्लाह। एंड अच्छा खेलें यार। ट्रॉफी तो यार ठीक है यार, आती जाती रहती है, मेरा मानना यार ये है कि लोगों के दिल जीत कर आओ। एम ही वही है, सच बोलूँ ना, वो एम ही वही है। ट्रॉफी तो मैं बाहर से खरीद भी सकता हूँ, उससे लेना देना नहीं है। सही बात है। एम है दिल। मैं वो खरीद सकता हूँ क्या? नहीं। सही बात है। थोड़ी ना घर पे सबके पेटीएम करते बैठूंगा मैं कि मुझे लाइक करो, मुझे लाइक करो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मेरा एम ही रहने वाला है ऑडियंस का दिल जीतना। और घर के बाहर भी एक दुनिया है, वो दुनिया घर से ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली exactly. ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पर जो भी हो रहा होगा, मुझे पता है मेरी फैमिली है मेरे को सपोर्ट करने के लिए। और कोई और कर रहे या नहीं करे, मेरे को किसी से कुछ एक्चुअल में लेना देना नहीं रहने वाला है। क्योंकि मुझे पता है जो भी मेरे लिए सोच रहा है, मैं उनके साथ में हूँ। तो मेरा वहाँ पे फुल स्टॉप आ जाता है कि स्ट्रेस फ्री हूँ, मैं एंजॉय करने वाला हूँ। आपको दिख रहा हूँ मैं स्ट्रेस में? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हो भाई, मुझे बहुत प्रिपेयर लग रहे हो आप, क्योंकि कोई प्लान ही नहीं बनाया है। एग्जैक्टली exactly. मैं बोल रहा हूँ, जब मैं जाके परफॉर्म भी किया वहाँ पे, मेरे को स्टेज फियर होता था पहले। स्टेज पे डांस करने से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रील बना रहा हूँ और मेरे को इतना इजी लग रहा है, क्योंकि मैं सोच नहीं रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो मेरा, आई थिंक मैं वही चीज़ अपनाना चाहूँगा। अगर आपको भी कभी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि थोड़ी एनजाइटी हो रही है, ऐसा हो रहा है, आई थिंक आप लोगों को एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि एनजाइटी आएगी तो काम बिगड़ेगा ही। अब वो बिगड़ने से बचाने के लिए क्या करना है? खाली कॉन्फिडेंट रहो ना। अच्छा हो नहीं हो उससे लेना देना नहीं है। व्हाट इफ़ आप कॉन्फिडेंट रह के कर लो और बहुत अच्छा हो जाए। ये चीज़ पे फोकस करके आगे बढ़ते जाओ बस। और ऊपर वाले पे भरोसा करो, सब सही होगा। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। थैंक यू भाई।